हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ ऑनर्स का 2013 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। हालांकि ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ अपलोडेड है जो कि मैथ ऑनर्स की क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये पेपर 4 का सबसे पहले वेक्टर का, जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला था टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे सिर्फ वेक्टर का सबसे ज़्यादा वोट आया है। तो मैं वेक्टर का वीडियो बना रही हूँ अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करवा रही हूँ। अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो वो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, वहाँ से सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2013 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और 1 का ए और बी दोनों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये पेपर 4 है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोग को कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें से यहाँ पे कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और प्रत्येक ग्रुप में से कम एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं वैक्टर के, और तीनों के तीनों क्वेश्चन बना के आए, क्योंकि वैक्टर के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं, उतने ईजी किसी और के नहीं होते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लोग वैक्टर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, तीनों के तीनों। अगर इसको करना है कि सबसे पहले कि एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 80 to 19% आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक को पहले सॉल्व कीजिए। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, और यहाँ पे सी वेक्टर ए वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो आइए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका 2013 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका मैथ ऑनर्स पेपर 4 है और ग्रुप ए है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को कुछ चीज़ जानना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लोग को अगर वेक्टर पढ़े हैं तब भी अच्छा है और नहीं पढ़े हैं तब भी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1A का हम लोग देखेंगे कि डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो कोई भी ABC वेक्टर, कोई 3 वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो बचे हुए 2 वेक्टर होते हैं उन दोनों के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट से करने पे आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, if ABC be any 3 vector and the dot product of one vector with the vector product of other 2 vector are called scalar triple product of ABC vector and it is denoted by A vector dot B vector C vector। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो ABC 3 वैक्टर को लेके ही आप कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे का। तो यहाँ पे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ कीजिए, या ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, या फिर ए क्रॉस सी वेक्टर करके और फिर यहाँ पे बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। सेम ही बात है, ये आपका सबका वैल्यू सेम ही होता है। और कैसे होता है ये अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको मैं प्रूव करके बता दूंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे देखते हैं। तो अगर आपने इसका डिफिनेशन नहीं लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी भी तीन वेक्टर का लेने पर वो जो होता है वो एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के इक्वल हो जाता है। तो यही होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ये लिखेंगे टू प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप विथ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है, जिसका एज ए बी सी है और यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस एज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, आप एक यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम का एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप एक एन यूनिट वेक्टर लेंगे, किस प्लेन में, ओ सी डी बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी ओ बी डी सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका वेक्टर लेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो वेक्टर लेंगे यहाँ पे ओ सी, इसको सी वेक्टर मानेंगे, ओ बी इसको बी वेक्टर मानेंगे, और यहाँ से ओ ए जो है इसको ए वेक्टर मानेंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर होगा। अब देखिए यहाँ से ओ ए और ओ बी, इसका जो इस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी क्रॉस सी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ओ सी और ओ बी पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे आपको बेसिक्स पता होगा कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। और यहाँ पे देखिए इसके बीच का एंगल को अगर हम थीटा मान लें, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ओ ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा मान लें, तो यहाँ पे जो ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पे ओ थीटा भी ये ओ एम और ओ ए के बीच का भी एंगल थीटा होगा। यहाँ पे ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक हाइट सपोज करेंगे, ओ एम को हम लोग एक ड्रॉ करेंगे जो कि ये एच के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट एन बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पैरेललोग्राम ओ बी डी सी। ठीक है, ओ बी डी सी क्या है मैंने अभी बताया, और हैविंग द डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखिए ओ बी और ओ सी पे इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, उसको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए से हम लोग ए एम ड्रॉ किए हैं जो कि परपेंडिकुलर है ओ बी डी सी प्लेन पे। इस प्लेन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, हाइट है। ठीक है, इसको हम लोग हाइट मान लेंगे। और थीटा जो है यहाँ पे एंगल बिटवीन द यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या देखेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी। ठीक है, ओ बी डी सी, और जैसे कि हम लोग एन यूनिट वेक्टर लगाते हैं हमेशा ही, तो यूनिट वेक्टर एन कैप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस ए वेक्टर का डॉट यहाँ पे हम लोग बाद में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर और डॉट एन यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाता है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ एन यूनिट वेक्टर और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लेने पर 1 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी है जैसा कि दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप फिगर से आएंगे तो ए वेक्टर जो है वो ओ ए वेक्टर के बराबर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए वेक्टर जो है यहाँ पे ए वेक्टर जो है ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर की जगह आप लोग ए वेक्टर की जगह ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा, और कॉस थीटा आपका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तब ओ ए कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ओ ए कॉस थीटा।
तो ओ ए कॉस थीटा के लिए देखिए, आप जब भी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बी बाई एच। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो ट्रायंगल है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका ये ट्रायंगल है ओ एम ए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए अलग से, यहाँ पे ओ है आपका, यहाँ पे एम है और यहाँ पे आपका ए है, ठीक है, ओ एम ए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपका जो 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, ये है, यानी ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। अब देखिए बी क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे है एम ए, ठीक है, या ए एम बोल सकते हैं, ए एम, ठीक है, ए एम बाई एच क्या है, ओ ए एम बाई ओ ए, ठीक है। अब ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ए कॉस थीटा, ओ ए अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से जैसा कि मैंने अभी बताया, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए एम बाई ओ ए, ठीक है। अब ये ओ ए जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए ओ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम, यानी ओ ए कॉस थीटा यहाँ पे है तो उसकी जगह ए एम लिख सकते हैं। अब ए एम किसके बराबर है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए एम को हम लोग क्या माने हैं, हाइट माने हैं, यहाँ से एम इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब ए एम अगर हाइट है तो यहाँ पे आप लोग क्या कि ए एम की जगह एच लिखेंगे, यानी किसी भी एरिया में उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, यानी ये पैरेललोग्राम के एरिया में उसके हाइट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे ए डॉट बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ठीक है, विथ ए बी सी आर कंटिन्यूअस एज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट ए फैक्टर बी प्लस बी, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 2 इंटू ए फैक्टर बी फैक्टर सी फैक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा, तो अब तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म दिया है उसको सेम कीजिएगा, जैसे यहाँ पे ए फैक्टर बी फैक्टर सी फैक्टर इतना, अगर इस 2 को हटा दीजिए तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ए फैक्टर का डॉट बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर करते थे, बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर, ठीक है, के साथ करते थे, यानी इसका डॉट हो जाएगा ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी फैक्टर का डॉट हो गया है बी फैक्टर प्लस सी फैक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है सी फैक्टर क्रॉस ए फैक्टर। तो सबसे पहले ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा और लास्ट में इस डॉट पर काम करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से आप लोग जब करेंगे बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर, बी फैक्टर प्लस सी फैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी फैक्टर प्लस ए फैक्टर के साथ, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट में फिर से करती हूँ, इसका हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर, फिर बी फैक्टर क्रॉस ए फैक्टर, बी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर, बी फैक्टर क्रॉस ए फैक्टर, बीच में प्लस का साइन देते चलेंगे, सी फैक्टर क्रॉस सी फैक्टर और सी फैक्टर क्रॉस ए फैक्टर, बीच में प्लस का साइन है। अब देखिए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको 0 वैल्यू आता है, तो वही यहाँ पे 0 दिया हुआ है, बाकी सेम है। अब देखिए इसको 0 यहाँ से हटा के 0 को किसी चीज़ में भी ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, तो उसको हटा देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू आया
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ। तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, ठीक है। फिर ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर ए वेक्टर का डॉट करेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के साथ, हो गया। अब बी के साथ सेम करेंगे तो बी वेक्टर का डॉट हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर का डॉट इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, अब हम इसको देखते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से जब आप डॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो इतना सारा टर्म आया है इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक चीज़ कॉमन आ रहा होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसका वैल्यू क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होता है ना। तो यहाँ से आपका ये आ गया। फिर यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस ए यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए, ठीक है। वैसे ही यहाँ से आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, फिर यहाँ से आ जाएगा बी बी सी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यहाँ से बी बी ए आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी सी ए, ठीक है। तो ये चीज़ आप होप समझ गए अच्छे से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी इसमें जो दो वैल्यू है ए वेक्टर दो मिल रहा है यानी ये आपका जीरो। इसमें देखिए ए वेक्टर दो ए वेक्टर है तो ये भी जीरो, ठीक है। यहाँ पे दो बी वेक्टर है तो ये भी जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी दो बी वेक्टर है तो ये भी जीरो और यहाँ पे बी सी ए अलग अलग वेक्टर है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें कितने टर्म बच गए, अब हमें सिर्फ दो टर्म बच गए, यहाँ पे एक और ये दो। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि था कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी को एज इट इज़ लिखेंगे, जीरो को सारे ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा तो उसको हटा देंगे। और यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए को हम लोग लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, यानी उसके टर्म को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस वन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो कि आपका टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के बराबर आ गया, जो कि आपका आर एच एस के बराबर है, इसीलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके अच्छे से वीडियो को आप पॉज करके फिर से भी देख सकते हैं और फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो का वेट कीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे वोट कीजिएगा कि आपको वहाँ पे कमेंट में भी बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।